मेरे अजीज तलबा, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन की। परागन की प्रक्रिया जानेंगे। परागन किसे कहते हैं? जब फूल के पुंकेसर पुंकेसर से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। अब इस बात को समझेंगे, पुंकेसर किसे कहते हैं और पॉलन ग्रेन किसको कहते हैं, स्टिग्मा किसको कहते हैं और फिर पॉलिनेशन किसको कहते हैं। अब बात समझेंगे। अब समझिएगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब आप लोग एक चीज देखिएगा कि पॉलन ग्रेन कहाँ से पैदा होता है और स्टिग्मा क्या है, और ये जो देख रहे हैं आप येलो, ये आपका पॉलन सैक है। इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, मतलब कि परागकण होता है। परागकोश में परागकण होता है। ये परागकोश से जब ये परागकोश से जब परागकण निकलता है, कहाँ जाता है? तो ये जो स्टिग्मा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये स्टिग्मा पर जाता है। तो यही जाने के प्रोसेस को हम लोग परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग परागन कहते हैं। ये प्रोसेस जो होगा ये तितली के जरिया होगा, जिसको आप लोग बटरफ्लाई कहते हैं। बटरफ्लाई के जरिया होगा, हवा के जरिया होगा, हाथ के जरिया होगा, हाथ के जरिया होगा, पानी के जरिया होगा, वाटर, जिसको जैसे कि कमल के फूल में वाटर के जरिया होता है। हाथ के जरिया में जैसे हम लोग गुलाब को छूते हैं, दूसरे गुलाब को छूते हैं, तो ये गुलाब के हाथ के जरिया हो गया। तितली के जरिया कैसे होगा? तितली के जरिया ये होगा कि तितली एक एक फूल पे आई और फिर दूसरे फूल पर चलेगी। इसके जरिया से तितली से परागन की क्रिया होगी। हवा के जरिया से कैसे होगी? जैसे पॉलन से एक मैच्योर होगा, उससे निकलेगा पॉलन ग्रेन, ये हवा चलेगी और फिर ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएगी। पॉलिनेशन कहते हैं इसी को। हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं।